ये पूरी इंटरनेशनल की भीड़ है। ये पूरी इंटरनेशनल की भीड़ है। ये भी है ना, ये साइड में ये पूरी इंटरनेशनल। ये वो वाला सीन हो रहा है, मैं ठहरा रहा ज़मीन चलने लगी, देख रहे हो। तो फाइनली गाइस बहुत लंबा टाइम वेट करने के बाद अपना जो इमिग्रेशन हो गया। और बाकी इमिग्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड मैं आप लोगों को छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपके अपनी फ़्लाइट की बुकिंग रिटर्न भी दिखानी होती है। अभी इतनी भीड़ है, यहाँ पहुँच चुके हम टर्मिनल 3 पे। इंटरनेशनल वाले पे भी अगर आप देखोगे ना, पीछे देखो, ये पूरी इंटरनेशनल की भीड़ है। ये पूरी इंटरनेशनल की भीड़ है। ये भी है ना, ये साइड में ये पूरी इंटरनेशनल की भीड़ है। ये देखो पीछे, ये सब इंटरनेशनल की भीड़ है। ये पीछे देख रहे हो, ये भी पूरी इंटरनेशनल की भीड़ है इसमें। फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया अपना। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब आगे इमिग्रेशन वाले एरिया में, यहाँ भी बहुत टाइम लगेगा बाबा। तो फाइनली गाइस बहुत लंबा टाइम वेट करने के बाद अपना जो इमिग्रेशन हो गया। और वहाँ पर एक्चुअली मॉर्निंग में क्या होता है कि सारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं थे कुछ काउंटर्स पे, जो कि बाद में आ गए थे। एंड देन हमने जल्दी से इमिग्रेशन क्लियर हुआ, उसके बाद आ गए हैं। अब देख रहे हैं गेट नंबर 10 की तरफ जाना है। ये रहा अपना टिकट, इमिग्रेशन हो गया क्लियर। और वहाँ पर एक्चुअली मॉर्निंग में क्या होता है कि सारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं थे कुछ काउंटर्स पे, जो कि बाद में आ गए थे। एंड देन हमने जल्दी से इमिग्रेशन क्लियर हुआ, उसके बाद आ गए हैं। अब देख रहे हैं गेट नंबर 10 की तरफ जाना है। ये रहा अपना टिकट, इमिग्रेशन हो गया क्लियर। मम्मी को लग रही है भूख, तो मम्मी कह रही है कि थोड़ा सा कहीं बैठ के कुछ खा लेते हैं। और जब तक मम्मी खाती है मैं भी कुछ खा लूँगा, और साथ में आप लोगों को दिखाता हूँ एयरपोर्ट के नज़ारे, फिर दिखाएंगे आपको बैंकॉक के नज़ारे। देख रहे हो, ब्राडो, कुछ माइक्रोकोस, बॉक्स, दिस इज हाउ इट लुक्स। United Colors of Benton. Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. अगर आप ज़्यादा ही थक गए हो या थोड़ा सा ऑक्सीजन पार्क है, यहाँ पर आप अपना रिलैक्स भी कर सकते हो। यहाँ एक्सरसाइज अपना बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो। ये बेसिकली मसाजिंग मशीन्स हैं यहाँ पर। नॉट ओनली दैट, वो देखो ऊपर आप अगर देख रहे हो तो ये देखो, ये भी है। यहाँ एयरपोर्ट पर आप और भी सारी, जैसे ये एसेसरीज और ये देख रहे हो आप, ज्वेलरीज वगैरह, ये आप यहाँ से बाय कर सकते हो। देन अभी तो हम अपने गेट नंबर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। गेट नंबर 10 है हमारा। गेट नंबर 10 की तरफ जा रहे हैं। फाइल हल्दीराम्स भी है यहाँ पे। अगर मिठाई वगैरह लेना भूल जाओ किसी के लिए तो यहीं से मिठाई वगैरह उठा लो, नहीं तो अपने मंचिंग के लिए बाकी आप मिक्सचर से नॉल ये सब तो उठा ही सकते हो, है ना। नॉट ओनली दैट, ये देखो, ये तो आपको पता ही है क्या है, ये भी अवेलेबल है भाई यहाँ पे। एयरपोर्ट कम और शॉपिंग मॉल ज़्यादा लग रहा है मेरे को। बाकी इमिग्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड मैं आप लोगों को छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपके अपनी फ़्लाइट की बुकिंग रिटर्न भी दिखानी होती है। देन यू शुड हैव सम कैश ऑफ द कंट्री दैट यू आर ट्रैवलिंग टू।
पर पर्सन वो बोलते कि 10,000 बात आपके पास होना चाहिए. आई विल नॉट गिव यू मिस इन्फॉर्मेशन. हाँ, 10,000 बात होना चाहिए, दैट्स व्हाट दे से. बट इसके अलावा अगर देखें तो कई लोग 7 और उससे कम भी लेकर जाते हैं. मैं लेकिन फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप कैरी करें एटलीस्ट जितना जो अमाउंट है उतना तो कैरी करें ही, ताकि अगर आप इमिग्रेशन में कुछ होता है तो फिर एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इमिग्रेशन में, एंड इट विल बी स्मूथ प्रोसेस. और आपके पास होटल का बुकिंग जो है वो होना चाहिए. बस दैट्स इट. अगर आपसे नॉर्मली पूछते, जब आप जाते हो नॉर्मली पूछते क्या करने जा रहे हो, तो आपको बोलना है घूमने जा रहे हैं. अगर वैसे इतना पूछते नहीं है, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि बैंकॉक के लिए इतने लोग जाते हैं भाई. मैंने देखा है इंडिया से तो इतने लोग जाते हैं, इंडिया से भी, और कई लोग जो इंडिया से होते हुए मतलब फ्रॉम अदर कंट्री, पीपल फ्रॉम अदर कंट्री वो यहाँ से होते हुए जाते हैं. तो बहुत लोग जाते हैं, उनका इतना टाइम नहीं होता कि आपसे एक एक सवाल करके पूछें, अनलेस अनटिल यू लुक सस्पिशियस. अगर आप सस्पिशियस लगते हैं तब जाकर वो आपसे कुछ सवालात करेंगे. अगर आप उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं करेक्टली, देन you won't have any issues clearing the immigration. That's it. ये वो वाला सीन हो रहा है, मैं ठहरा रहा ज़मीन चलने लगी, देख रहे हो. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस. अब आने वाला अपना गेट नंबर 10. गेट नंबर 10 के पास से बस हम लोग एग्जिट करेंगे और फिर देखते हैं फ्लाइट में अपने बैग को कैसे. आप इन पर आके बस खड़े हो जाना है आपने, ये अपने आप ही चलते चले जाएंगे. देखो पीछे बेचारा भाई भाग रहा है, शायद उसकी फ्लाइट में. दौड़ो मेरे भाई दौड़ो. इसीलिए बोलते हैं भाई देख लो, सीखो, समय से थोड़ा सा पहले आना सीखो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. अगर आपको बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए 3 घंटे पहले, ना मैं कहता हूँ 4 घंटे पहले आ जाओ. अरे तफरी काट लेना, अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो यार मेरी तरह व्लॉग बना लेना, फ़ोटोज़ खींच लेना, वीडियोस बना लेना. लेकिन लेट होते हो, एक दिन में ऐसे ही वज़न कम करना पड़ जाएगा फिर, समझ रहे हो. ये लो भाई, मेरी चलती चलती धरती जो है रुक गई. अब मुझे चलना पड़ रहा है, उसके बाद दोबारा मेरी धरती चलेगी. जब तक पहुँचते हैं हम अपने गेट नंबर 10 पे, फिर आपको दिखाते हैं हमारी फ़्लाइट और देखते हैं क्या सीन होता है. तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं BKK यानी कि बैंकॉक एयरपोर्ट, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने लगेज लेने के लिए, जो कि हम लोग को बोला गया है कि बेल्ट नंबर 21 पे मिलेगा. एंड बहुत ही एक अच्छी बात बताता हूँ आप लोगों को, जो मैंने इंडिया एयरपोर्ट पे एक्चुअली नोटिस करी थी. मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि वहाँ पर मैं गया वॉशरूम. अब वॉशरूम में नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अपन लोग गए, हाथ वॉशरूम गए, हाथ धोया और निकल लिए. लेकिन एक चीज़ मैंने जो वहाँ पर देखी, एक फ़ॉरेन का बंदा था, उसने पता क्या करा, वो जहाँ हम हाथ धोते हैं उसने हाथ धोने के बाद उस पूरे एरिया को क्लीन किया लिटरली. जबकि वहाँ पर जो क्लीन करने वाले बंदे होते हैं ना वॉशरूम, वो खड़े हुए थे, फिर भी उसने जो है ख़ुद उसको क्लीन किया पूरा साफ़ करके टिश्यू से भी. एंड देवर छोटा सा वाइपर जैसा था, उसको यूज़ करके उसने पूरा खुद ही क्लीन किया. फाइनली हम लोग मेट्रो की जो एयरपोर्ट की मेट्रो होती है उसमें चढ़ चुके हैं. यहाँ से ये मेट्रो जो है हमें दूसरे एरिया में छोड़ी, जैसे हम अराइवल पर आए थे, अराइवल से यहाँ से अगर जाएंगे, अब ये हमें बैगेज क्लेम एरिया जो है वहाँ पर जाके छोड़ेगी. बैगेज क्लेम एरिया में जाने के बाद फिर वहाँ से लगेज उठा लेंगे और बस. सो बेसिकली अगर आप जैसे जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में आते हो ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में आपको ज़्यादातर क्या मिलता है कि आप एक एरिया से दूसरे एरिया जाने के लिए छोटी सी ऐसी, जैसे ये छोटी मेट्रो सी होती है, सेटल टाइप होती है, आप इसमें जाकर बैठ सकते हो. और यहाँ से जैसे
अगर आप दिल्ली में देखोगे, इंडिया में हमारे यहाँ कैसे बसेस होती है, यहाँ पर मोस्टली मेट्रो होती है। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम सऊदी गया था तो सऊदी में भी ऐसे ही था। फ्रॉम दी एयरपोर्ट आपको एक ऐसी छोटी सी मेट्रो होती है, उस मेट्रो में बैठकर आप जाते हो और दूसरे एरिया में पहुँचते हो, बैगेज क्लेम एरिया और जो एग्जिट एरिया होता है वहाँ पर जाने के लिए। तो फाइनली अब हम लोग पहुँच गए लगेज एरिया पे। यहाँ पर अपना आ रहा है लगेज उठाते हैं यहाँ से और फिर रवाना होंगे होटल की तरफ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से हमें अपना लगेज लेना है, लगेज देखते हैं मिल जाए अपने को अपना लगेज तो मज़ा आ जाए। फटाफट बाहर जाके ग्रैब से जो है अपने होटल के लिए कैब बुक करना है। ग्रैब जैसे अपने यहाँ इंडिया में ओला उबर चलती है ना, वैसे यहाँ पर ग्रैब चलती है। ग्रैब से जो है आप किसी भी लोकेशन पे उसकी वो डालेंगे और अपना आपको जो है कैब मिल जाएगी। अच्छा एक बात और है, अपने को यहाँ आने के बाद आप एक्सचेंज भी करवा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा हमेशा रिकमेंड यही करूँगा कि आप हमेशा जो है इंडिया से एक्सचेंज करवा कर लेकर आए करेंसी। प्लस अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो फिर आप ई सिम ले सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने भी वही किया था, मैंने ई सिम इंडिया से जो है क्लूक से ले लिया था, या फिर एक और कंपनी है मैट्रिक्स सेलुलर करके, आप उसका जो है ई सिम बाय कर सकते हैं। मुझे तो सही लगा और मेरा डेली का अनलिमिटेड डेटा वाला है और ये अनलिमिटेड डेटा मतलब मुझे डेली का मिलेगा सिर्फ 946 रुपीज़ में मैंने लिया था। इंडियन करेंसी की बात करूँ तो जो मैं जैसे कि ई सिम के बारे में बता रहा था, तो ई सिम बेसिकली कुछ नहीं है, आपको एक QR कोड मिलेगा, आपको वो QR कोड जो है स्कैन करना होगा। जैसे यहाँ पर आप आएंगे उसको आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए वाईफाई की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा जो है उसको स्कैन करते ही वो एक्टिवेट हो जाता है। आप इंडिया से भी उसको स्कैन करके एक्टिवेट करके चल सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद और आईफोन में आपको ई सिम की एक सेटिंग होती है, वो करनी पड़ेगी। अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो वो भी मैं बता दूंगा आपको जो ई सिम एक्टिवेट करने का पूरा प्रोसेस। बाकी देखते हैं, अपना लगेज भी चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो व्लॉग बनाने के चक्कर में अपना लगेज भी निकल जाए। सो अब आगे मिलते हैं आपसे होटल में। और बैंकॉक एयरपोर्ट के बाहर निकलते गेट नंबर 4 के सामने से आपको जो है आपकी ग्रैब टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ पर 2 स्टेशन है, A एंड B, जो भी आपकी ऐप पर शो करता है वहां जाकर खड़े हो जाइए, आपका नाम बुलाया जाएगा या फिर आपकी टैक्सी का नाम बुलाया जाएगा, नंबर बुलाया जाएगा, आप उसमें जाके बैठ जाइए। तो फाइनली अब पहुंच चुके हैं अपने होटल में। ये अपना होटल, ये रूम, ये रहा वॉशरूम एंड यहाँ पर वॉशरूम, यहाँ पर है साइड में मेरे ख्याल में बेडिंग एरिया, शावर एरिया। वॉशरूम के नज़ारे ज़्यादा ना दिलाते हुए ये अपना होटल रूम सही है, डिसेंट है, बढ़िया है। 2 बेड्स हैं अपने सेपरेट, ठीक है। ये रहा होटल रूम, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये रही बालकनी और बालकनी के पास से यहाँ चलता हुआ मार्शल आर्ट क्लासेस। बालकनी चेक करते हैं यार। रात में जो है हम लोग डिनर करने के लिए आ चुके हैं। एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज़ इंडियन दरबार, और ये रेस्टोरेंट हो जाता है 9 बजे बंद। इनको कॉल करके रिक्वेस्ट करके कि काफ़ी सारे लोग हैं, इन्होंने अपने जो है रेस्टोरेंट को फिर क्लोज़ नहीं किया, एक्सटेंड किया, एंड वेरी थैंकफुल टू देम। और अगर आप जैसे यहाँ आते हो तो आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बट आपको ये नहीं कि आपके ज़रूरी नहीं कि आपके होटल के आसपास मिले। हमने भी कैब की थी, कैब करके फिर यहाँ तक आए। डिपेंड करता है कि फिर आपका होटल कहाँ, उस पर भी डिपेंड करता है, बट हमें कैब करके यहाँ पर आना पड़ा।
एंड किसी ने रिकमेंड करा हुआ है कि ये जो है रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इसीलिए देखते हैं अभी इंडियन फूड इधर का टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा खाना है। ये भाई इनका कोई फेस्टिवल चल रहा है और यहाँ पर कोरियन स्टार्स के बड़े फैन हैं लोग। यहाँ से फिल्म के कैरेक्टर समझने लोग बनकर आए हुए हैं, वो कैरेक्टर बन के आए हुए हैं और उनका बड़ा क्रेज है कोरियन। नमस्ते 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 इंडिया, नमस्ते नमस्ते वालेकुम अस्सलाम। ये भाई बोट बता रहे हैं कि बोट यहाँ से स्टार्ट होती है। ओ ये कैसी स्नेक सी है भाई। ओए भाई साहब, भाई क्या क्या खाते हैं लोगों को, तो देख के डर सा लग रहा है भाई।โค้งทีหนึ่งรุ่นเรียกว่าทุกเลยเวลาไม่ลอยท่าเวลาไม่รอท่าหน้าเท้าเป็นไงว่าเอาละ